अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मैं पेपर नंबर 2 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इंशाल्लाह इसी वीडियो में पेपर नंबर 3 भी करवाऊँगी। और एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे भेजा है, काफ़ी स्टूडेंट ने भेजा है, तो मैंने देखा था उनकी थोड़ी ब्लर थी पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो ब्लर है, बाकी सब आप लोग को शो करवा दूँगी। राइट, तो पहला वहाँ पर MCQs क्या है, और अगर आप लोग के पास इनके अलावा भी कोई MCQs हो, क्योंकि बहुत सारे ये आ रहे थे कि जो मैंने सॉल्व करवाया था फर्स्ट पेपर, तो वो नहीं था उसमें से कोई। तो काफ़ी बच्चों के थे, मतलब काफ़ी के नहीं थे, बिकॉज आपको पता है 3-4 पेपर थे आई थिंक। तो वो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। ओके, मैं अपना लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नंबर 1। ऑल काउंटिंग मेंबर्स टुगेदर विद दियर नेगेटिव्स एंड ज़ीरोज़ मेक्स अ सेट ऑफ। ये तो आपने पढ़ा होगा। ये सेट इस तरीके से होता है, देखें ज़ीरो भी हो जाता है, उसमें ज़ीरो भी आता है, -1 -2 -3, फिर 1 2 3, इस तरीके का ये सेट होता है। इस सेट को क्या बोलते हैं? इंटीगर्स नंबर। ओके, इंटीगर्स नंबर। और जो होल होता है ना, होल में ज़ीरो तो आते हैं लेकिन माइनस नहीं आते, ये कन्फ्यूजन होती है। अब चलते हैं MCQs नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये वाला भी मैंने MCQs आप लोग को समझाया था जब मैं अपनी वो सेशन सारे करवा रही थी अपने MCAT की, और सॉरी MDCAT नहीं, बनो काबिल के। ओके, तो उसमें मैथ का जो था मैंने उसमें ये बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो अभी भी बता देती हूँ। द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 28 एंड द डिफरेंस इज़ 4। तो इसमें क्या होगा, देखें मैं आपको ये समझा देती हूँ, अभी गौर से देखना है आप लोगों को। ओके, ताकि अगर सिलानी वालों को भी अभी आप दें तो वो उसमें भी आपको समझ आ जाए। ओके, द 2 नंबर हुज सम इज़ 28। ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको प्लस करने के बाद क्या आ जाए, 28, और डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद 4 आ जाए। तो हम देखते हैं 18 और 10 को अगर प्लस करेंगे तो 28 तो हो गया, मगर इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 में से 10 करेंगे तो 8 आएगा, तो ये गलत हो गया। अब ये देखते हैं 12 में से 16 में से 12 को अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 28 तो आ जाएगा। और अब डिफरेंस देखते हैं तो 16 में से -12 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 मतलब ये करेक्ट है। ओके, बाकी तो होंगे गलत। अब चलते हैं MCQ नंबर 3 की जानिब। MCQ नंबर 3 क्या है? द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जो मैंने पहला पेपर करवाया था, पेपर नंबर 1, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ओके, द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं MCQ नंबर 4 की जानिब। MCQ नंबर 4 क्या है? लाइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग। ये भी मैंने अब जब अपनी मैथ की प्रैक्टिस करवा रही थी तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, तो उसमें मैंने समझा दिया था कि क्या होता है। तो जिन्होंने समझना है वो देख लीजिएगा जाकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 पॉइंट। ओके, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज रिजल्ट जब आएगा तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर MCQ नंबर 5 क्या है? डैश एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ रिफ्लेक्स एंगल तो आपको बता दिया था क्या होता है, तो ये रॉन्ग है। राइट एंगल भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो ये होगा एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने से बताया था, आप लोग को डायग्राम बनाकर समझाया था ये, तो इसका आंसर आपने करेक्ट मार्क किया होगा। इसका आंसर क्या है? डी, ऑप्शन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है अपोजिट साइड। तो अब चलते हैं MCQ नंबर 7 जाने पर। MCQ नंबर 7 क्या है? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज़। ये भी बता चुकी थी, 3 का डबल करेंगे तो क्या 4 होता है, 3 का डबल करते हैं तो 9 होता है, और 4 का डबल करते हैं तो 16 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं हम MCQ नंबर 8 की जाने अपने। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो जब हम सम करते हैं उनको ऐड करते हैं तो 90 आता है। तो अब यहाँ ऑप्शन ए में देखते हैं 70 + 25, तो ये 90 नहीं आ सकता। 65 + 25, तो क्या होगा? यही करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चलते हैं MCQ नंबर 9 की जानिब। MCQ नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 8 साइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्टागॉन। ओके, ऑक्टा का मायने ही होते हैं 8। चलते हैं MCQ 10 की जानिब। MCQ नंबर 10 क्या है? डैश हैज़ नो इक्वल एंगल्स एंड नो इक्वल साइड्स। तो ये कौन सा एंगल है जिसकी ना साइड इक्वल होती हैं ना एंगल? उसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। ऑप्शन सी करेक्ट है। और जिनकी दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब चलते हैं MCQ नंबर 11 की जानिब में। MCQ नंबर 11 क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको बता चुकी हूँ, 40 बेबीज। MCQ सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 है, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी करेक्ट है।
MCQ 13 क्या है, डैश कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि ये आ सकता है और देखिए आ गया। काफ़ी वैसे MCQ लग गए हैं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हाँ, एक चीज़ आपको ये बताई थी, आप लोगों ने कहा था मिस बायो के आपने करवाए नहीं, वो आ गए। देखिए वो बायो के नहीं हैं और कंप्यूटर आपने केमिस्ट्री के भी कहा था, मैं कह हाँ बायो का इस सेंस में है तो, मगर वो हम उसको जनरल नॉलेज कहेंगे। ओके, जनरल नॉलेज के उसमें आएगा। अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो उनका भी यही रिप्लाई होगा कि जो केमिस्ट्री और हमने बायोलॉजी के पूछे वो हमारी जनरल नॉलेज है, वो बेसिक चीज़ है। उन्होंने कहा था ना कि बेसिक चीज़ आएगी जनरल नॉलेज में, तो ये एक बेसिक चीज़ थी। कोई इतना हार्ड नहीं पूछा था उन लोगों ने कि आप लोग बता दें कि अगर ये कुछ हो गया तो ये बीमारी का नाम बताए, इस तरीके का कुछ नहीं पूछा ना उन्होंने, सिंपल पूछा। तो ये आम बंदे को मलेरिया बीमारी इन सब का पता होता है जनरल नॉलेज का। ओके, तो अब चलते हैं MCQ नंबर 14 की जानिब। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं, हम CPU को। तो चलते हैं MCQ नंबर 15 की जानिब। जिन लोगों के पास ये आई थी शीट तो काइंडली वो अपने कमेंट में नंबर बता दीजिएगा कि कितने आप लोग के करेक्ट हुए हैं। और एक फ़ायदा इससे ये हो जाएगा कि जो अभी न्यू बैच आएगा 3.0 बनो काबिल का, तो उन्हें भी ये उनके लिए एज अ पास पेपर हेल्प बहुत करेंगे। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 15 की जानिब। क्या है, CD-ROM स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं MCQ नंबर 16 की जानिब। जिन स्टूडेंट को ये थोड़ी पिक्चर अगर ब्लर लग रही है तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर भी तवज्जो दें ताकि आप लोग को समझ आए क्या लिखा हुआ है। और MCQ 16 क्या है, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, उस कंप्यूटर का नाम बताएं, ये भी बता चुकी हूँ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, हाइब्रिड। MCQ 17 की तरफ चलते हैं। 17 MCQ की पिक्चर जो है ब्लर है, तो जो मैं बोल रही हूँ आप वो गौर से सुने। ओके, तो इसमें पूछा हुआ है वैन, WAN वैन स्टैंड फॉर, तो इसके फुल फॉर्म क्या होगी आपसे पूछ रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, यहाँ पर डी करेक्ट है। अब चलते हैं MCQ 18 की जानिब। ये भी पिक्चर ब्लर है, MCQ नंबर 18। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू सॉल्व C++ स्टेप बाय स्टेप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी कंपाइलर। अब चलते हैं MCQ नंबर 19 की जानिब। MCQ 20 क्या है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा मोडेम। जंक ईमेल का दूसरा नाम पूछ रहे हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है, स्पैम। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 22 की जानिब। MCQ 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये सारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इनपुट डिवाइसेस का पूछ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये सारी इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बी। MCQ 25 क्या है, द फर्स्ट कंप्यूटर व प्रोग्राम यूजिंग, तो किससे, मशीन लैंग्वेज से ही हुआ था पहला कंप्यूटर। तो और आपको पता है मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1, और वही ज़बान ये समझती है कंप्यूटर। अब चलते हैं MCQ 26 की जानिब। MCQ नंबर 26 क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, एप्लीकेशन सिस्टम। MCQ 27 HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। और जितने भी आपके करेक्ट हो रहे हैं काइंडली कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। MCQ 28 क्या है, कंप्यूटर कैन बी लिंक टू द इंटरनेट थ्रू, ये मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या है, कंप्यूटर वेब पेजेस आर रिटन इन टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो ये HTML की बात हो रही है, हाइपरटेक्स्ट। ओके, अब चलते हैं MCQ 30 की जानिब। 30 MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, सी, CPU एंड मेमोरी कहाँ मौजूद होते हैं, मदरबोर्ड में। 31 इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स, इसका ऑप्शन है ए, TCP एंड IP। 32 क्या है, अ मोडेम इज कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 33 है, डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी करेक्ट है। अब चलते हैं MCQ 34 की जानिब। ये MCQs है 34, हु डिस्कवर दी ऑक्सीजन, तो इसका नाम है जे प्रेस्ले। MCQ नंबर 35 है, द सन इज़ अ डैश, तो मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पर बात, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सन इज़ अ स्टार, तो स्टार ही है। किसी ने, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मैं प्लैनेट है, तो आप प्लीज़ गूगल कर चेक कर लीजिएगा, सन इज़ अ स्टार। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक करंट वो डिस्कवर बाय ये और एस्टेड ने बताया था। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी और MCQ नंबर 37 क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड देयर रेजिड्यू आर कॉल्ड बायोमास। अब चलते हैं 38 की जानिब। 38 है, वाटर अमाउंट फॉर द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 70%। ये जितनी भी डिजीज़ है, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया,
ऑल आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ओके, मॉस्किटोज से ये फैलती हैं। MCQs 40 क्या है? द मलेरिया पैरासाइट अटैक द, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, रेड ब्लड सेल्स। ओके, इंसुलेटर का पूछ रहे हैं, इसमें से कौन है? तो पेपर इंसुलेटर है। जो इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं करता। तो यहाँ गोल्ड नहीं है, पेपर है। 42 में पूछ रहे हैं केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछ रहे हैं केमिकल, तो होता है H2SO4। ऑप्शन सी करेक्ट है। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। केव हिरा, गारे हिरा किस माउंटेन में है? अनूर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये वाला मैंने 46 कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था अपने चैनल की, तो उसका मैंने बताया था 53 जो मक्का में एंड 10 जो है मदीना में। यूज़ नंबर 47 क्या है? CIC द आर डैश बुक ऑफ हदी। तो MC इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 6 जो बी है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 होगा। MCQ नंबर 48 क्या है? सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस एनिमल का जिक्र है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, डॉग। MCQ 49 क्या है? विलेज हाउस वर मेड ऑफ, किससे बने हुए होते हैं? मड से, ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ 50 क्या है? वो कौन सा कंट्री है जिसे लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, मतलब कि नबियों की ज़मीन, उसका नाम क्या है? फ़लस्तीन। तो पेपर 2 गाइस कंप्लीट हो चुका है, ये पेपर 3 है। अगर इन तीनों के अलावा भी अगर आपके पास कोई और पेपर हो, पेपर नंबर 4 या 5, तो आप प्लीज़ काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स पे सेंड कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है। अच्छा, अब सबसे पहला जो ये पेपर नंबर 3 का MCQs है वो क्या है? द सिंबल इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट। तो इसका आंसर क्या है? रेक्टेंगल। पेपर 3 का MCQ नंबर 2 क्या है? ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। MCQ नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। MCQ नंबर 3 क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये बता चुकी हूँ, इसका आंसर भी बता चुकी हूँ, 4:9। सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री करेक्ट है। MCQ 6 का 360 करेक्ट है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। MCQ नंबर 7 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एंगल्स आर क्लासिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री। ये बता चुकी हूँ, 65 एंड 25। ओके, ये पेपर 2 में भी आया था। ये सब कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। MCQ नंबर 9 क्या है? कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट है। बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है? तो उसका नाम क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो अभी तक आपके अगर कुछ स्टूडेंट के सही नहीं हुए, गलत भी हुए काफ़ी, तो फिक्र ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलानी वालों का भी IT का फ्री प्रोग्राम है, बल्कि आपने उनका अरेंजमेंट देखा नहीं है। उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बंदा चीटिंग कर ही नहीं सकता। ओके, कोई चीटिंग ही, बिल्कुल मेरिट पर आपका एडमिशन होता है, और बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं वहाँ पर। मैं इंशाल्लाह आप लोग को गाइड करूँगी उसका। ओके, और जो जिन लोग का बनोकाबिल में हो जाएगा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद इस साल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। MCQs 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है, पेरिफेरल डिवाइसेस। 12 MCQs है, द डिवाइस विच इज़ यूज एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बसेस। ओके, ये का बसेस की डेफिनेशन है। चलते हैं MCQ 13 की जानिब। 13 MCQs का आंसर मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, कंपाइलर है। MCQ 13 क्या है? इट इज़ यूज टू सॉल्व C++ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ, कंपाइलर इसका आंसर है। ओके, मैं बता चुकी हूँ। लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड, ये भी मैं आपको बता चुकी थी, सॉल्व भी करवा चुकी हूँ अपनी जब पास पेपर्स करवाए थे। तो मैंने बताया ना 90% मैच था मेरा पेपर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को भी सैलानी वालों का इंशाल्लाह तैयारी करवाऊंगी, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ। ये तो सबको आता होगा, 2 टाइप की मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, रैम एंड रोम। वोलेटाइल मेमोरी का पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, रैम। ये भी बता दिया था। द टाइप ऑफ डेटा इज यूज फॉर डेसिमल पॉइंट वैल्यू इज कॉल्ड फ्लोट। देखिए, ये न्यू स्टूडेंट जो होंगे ना, जो अभी देंगे नेक्स्ट ईयर बनोकाबिल का, तो अगर उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ, तो आप पास पेपर जाकर देख लीजिएगा, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। MCQ 18 क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। MCQ नंबर 19 क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो ऑप्शन मार्क हुए हैं ना यहाँ पर, आप प्लीज़ इन ऑप्शन को ना इग्नोर कर दें, क्योंकि बिकॉज ये जो एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने भी दिया था चेक करने के लिए, मिस बता दें, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सब लोगों को पता चल जाए, सब स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने भी चेक करने के लिए ही दिया है, तो आप काइंडली ये ना समझिएगा कि सारे करेक्ट हैं। जो मैं कह रही हूँ वो सुनिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा।
सो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 20 का आंसर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज अ कंप्यूटर यूजर राइट द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। ओके, सो चलते हैं MCQ नंबर 21 की जानिब। फिक्स डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क। ओके, तो चलते हैं अब MCQ नंबर 22 की जानिब। 22 का आंसर क्या है? इंटाइटी। ओके, 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी मार्कअप लैंग्वेज। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आर MCQ नंबर 24 पढ़ रही हूँ, उसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन MCQ नंबर 5 में क्या है? इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए करेक्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। MCQ 26 क्या है? द टाइटल बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्ले द नेम ऑफ वर्कशीट। ये वर्कशीट का नाम बताता है। ओके, टाइटल। अब चलते हैं MCQ नंबर 27 की जानिब। MCQ नंबर 27 क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन ओनली फॉर द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इस MCQs की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब मैं आपको सॉल्व करवाई थी, अपनी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रही थी। तो क्या बताया था? रॉज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। तो इसका आंसर क्या है? कॉलम्स। वर्टिकल की बात हो रही है ना, तो सही है। अब MCQ नंबर 29 की जानिब चलते हैं। MCQ 29 की मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी, तो आपको याद होगा कि स्प्रेडशीट थी, उसमें एक बोल्ड होकर एक वो बना हुआ था, बॉक्स था। ओके, उसको क्या बोलते थे हम? एक्टिव सेल। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 30 की जानिब। इसका आंसर स्टूडेंट ने गलत मार्क किया हुआ, इसका आंसर है ए। ओके, 31 का ऑप्शन भी मैं आपको बता चुकी थी आंसर। इसका आंसर है TCP या फिर IP। यूज़ नंबर 32 का भी आंसर स्टूडेंट ने रॉन्ग मार्क किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स MCQ 34 है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस अ लिमिटेड फिजिकल एरिया यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल ऑफिस टू बिल्डिंग इज कॉल्ड लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क। चलते हैं MCQ नंबर 34 की जानिब। MCQ 34 का करेक्ट आंसर क्या है? 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में। MCQ 35 का आंसर क्या है? H2SO4। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जनरल नॉलेज का MCQs है। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 36 विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर होता है जो वायर्स में मौजूद होता है। MCQ 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQ नंबर 38 का जो है ऑरेस्टेड करेक्ट है। शंट कन्वर्ट करता है गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो लो करंट को डिटेक्ट करता है, और जो एमीटर होता है वो हाई करंट को डिटेक्ट करता है। तो जबकि वोल्टमीटर क्या है? अगर हम बोलते कि गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विद वोल्टमीटर तो फिर शंट नहीं आता, तो फिर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस आता। ओके, चलें अब चलते हैं MCQ नंबर 40 की जानिब। 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिफरेंट। बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस आर डिफरेंट। MCQ नंबर 41 क्या है? मलेरिया पैरासाइट अटैक द रेड ब्लड सेल RBCs। ये आपकी 8th क्लास की नॉलेज पूछ रहे हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग क्या है? रेना टिग्रीना। अब चलते हैं MCQ नंबर 43 की जानिब। इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ MCQs का। 43 का मॉस्किटोज। आप सल्लम का ताल्लुक किस कबीले से था? तो ये बता रहे हैं कुरैश। ओके, तो 44 का आंसर ये है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इन पेपर्स के अलावा कोई और भी पेपर्स हो तो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं आप। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है। MCQ नंबर 45 का आंसर क्या है? ये भी मैं बता चुकी थी पहले अपनी वीडियो में। लास्ट सर में जो आखिरी खुतबा आप सल्लम ने दिया था वो कहाँ पर दिया था? यूराना वैली में। अच्छा, MCQ नंबर 46 क्या है? विलेज हाउ वर्ड मेड ऑफ। ये भी बता चुकी हूँ, मड। MCQ नंबर 47 क्या है? इन द विलेज मीटिंग प्लेस फॉर मैन इज़ नोन एज। मैन की जो मीटिंग प्लेस होती है वो क्या होती है? और ताक में बैठ के वो लोग मीटिंग करते हैं गाँव में। नंबर 47 क्या है? एन ऐसे विच डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस और थिंग इन डिटेल। डिटेल की बात आ रही है तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ओके, चलते हैं MCQ नंबर 49 की जानिब। बांग्लादेश की बात हो रही है। सेपरेट कब हुआ था पाकिस्तान से? 1971। ईस्ट पाकिस्तान मतलब। So our last MCQs is 50. The Valley of Kashmir is located in the mountain range पीर पंजाल। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। और काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी आपका रिजल्ट है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर लाइव आकर आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा चैट में, जैसा कि मैंने बताया है, तो आपको अपना रिज़ल्ट मालूम हो जाएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।